हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022-23 को लेकर। आपका जो पेपर चल रहा था, आज आपका लास्ट डेट है, मतलब 7 फरवरी को जो है आज जो है वो आपका सीटेट का पेपर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। बात करने वाले हैं यहाँ पर आंसर की और रिजल्ट को लेकर कि आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का जो है वो आपका आंसर की और रिजल्ट जो है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जो है वो आपके डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये जो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का एग्जाम है, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। बाकी यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है उनको जो है वो क्या करना चाहिए, आगे आप किस तरीके से तैयारी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीबीएसई की तरफ से जो सीटेट को लेकर नोटिस था कि मतलब डेट एग्जाम को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर 24 और यहाँ पर डेट आपका बताया गया कि 7 फरवरी 2023, मतलब 7 फरवरी 2023 को जो है वो आपका सीटेट का लास्ट पेपर होगा। हो सकता है कि बीच में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का टेक्निकल इशू के कारण जो है उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर ये भी अनुमान है कि उनका ये जो आपका डेट है, इस डेट के बीच में ही जो है टेक्निकल इशू वालों का भी जो है वो पेपर कंप्लीट करा लिया गया होगा। तो मैक्सिमम चांस यही है कि आज आपका लास्ट डेट ही होगा, मतलब आज के बाद जो है वो आपका सीटेट का पेपर नहीं होगा, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोगों का टेक्निकल इशू कार्ड पेपर नहीं हो पाया था, तो हो सकता है कि एक आध दिन जो है वो आपका और पेपर जो है वो आपका एक्स्ट्रा जो है वो आपका पेपर करा लिया जाए। लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि आज जो है वो आपका लास्ट पेपर हो जाएगा, मतलब आज आपका पेपर जो है वो आपका समाप्त हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे आंसर की को लेकर, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम है, उतना डिले आपके आंसर की में नहीं होता है, क्योंकि आंसर की जो है पहले ही सेट कर लिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में आपका हर एक डाटा जो है वो मतलब सिलेक्ट रहता है। तो इसलिए मैक्सिमम चांस यही है कि 3 से 4 दिन, बहुत दिन हो गया, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो आपका सीटेट का आंसर की आ जाएगा। या फिर मान लीजिए कुछ और टेक्निकल इशू या फिर कुछ और प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो मैक्सिमम जो है वो 7 दिन, मतलब एक सप्ताह जो है आप समझ सकते हैं, एक सप्ताह के अंदर जो है वो आपका आंसर की जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है वो आपका सीटेट का ऑफिशियल नोटिस है, इसमें रिजल्ट को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर संभावित तिथि, मतलब टेंटेटिव जो डेट होता है, यहाँ पर बताया गया कि एंड ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी के लास्ट तक जो है वो आपका सीटेट का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर कर लिया जाएगा। तो मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर एग्जाम डेट पहले बताया गया था, तो वो बताया गया था आपका दिसंबर से जनवरी में जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का एग्जाम जो है कराया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि आज आपका 7 फरवरी है और फरवरी में जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम चला गया, तो इसलिए यहाँ पर जनवरी बोला गया था और यहाँ पर 7 दिन आपका फरवरी में चला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो फरवरी में आपका रिजल्ट जारी होने वाला था, तो आप इतना मान सकते हैं कि आपका यहाँ पर डेट, आपका एग्जाम डेट जो है वो ज़्यादा दिन चला गया, तो आप मार्च में जो है वो मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम थोड़ा सा 7-8 दिन आगे चला गया। तो यहाँ पर जो फरवरी के अंतिम, मतलब लास्ट फरवरी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, तो आपका मार्च फर्स्ट वीक में जो है हो सकता है कि संभावित रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हो जाए, या फिर अच्छे तरीके से काम करते हैं या फिर जल्दीबाजी में जो है वो रिजल्ट जारी किया जाता है, तो फरवरी के लास्ट तक भी जो है वो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी आंसर की जो है वो आपका 3-4 दिन में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले जब आपका ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि इस बार आपका जो सीटेट दिसंबर 2022-23 का एग्जाम हो रहा है, तो दूसरी बार आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। इसके पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे भी बोला गया था कि हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो सीटेट के एग्जाम में करेंगे। बाकी नोटिस भी जो है वो आपको मतलब देखने को मिलेगा, देखने को जो है नोटिस मिला था, जो कि ऑफिशियल नोटिस था। लेकिन इस बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में कहीं पर भी जो है वो आपका जिक्र नहीं किया गया है। तो मैक्सिमम चांस यही है कि सीटेट दिसंबर 2022-23 के एग्जाम में भी जो है आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी सीटेट जो है वो नॉर्मलाइजेशन कर दे तो उसकी अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार भी जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके बोला भी नहीं गया कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो इसलिए मैक्सिमम चांस यही है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि अब तो फाइनली आपका पेपर समाप्त हो गया है, तो सभी लोग पेपर दे लिए होंगे, जैसा भी आपका पेपर गया हो, चाहे आपका पेपर अच्छा रहा हो या फिर आपका पेपर खराब रहा हो। बाकी यहाँ पर बता दें आपका पेपर अच्छा नहीं रहा हो, क्योंकि आंसर की जो है वो आपके मान लीजिए एक सप्ताह के अंदर जो है वो आपका आंसर की आ जाएगा। बाकी आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि हमारा पेपर सही गया है या फिर जो है वो हमारा पेपर खराब गया है। तो मान लीजिए आपका पेपर खराब गया है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जुलाई 2023 में जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा, तो उसकी तैयारी जो है आप करना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई होगा, बिना पढ़े तो आप पेपर देने नहीं गए होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो इसलिए आप जुलाई 2023 में जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा, तो इसी टाइम से आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि जब आपका जुलाई 2023 में एग्जाम हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाएँ, फिर आपको जो है आगे कोई दिक्कत ना हो।
तो बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो है वो सीटेट दिसंबर 2022-23 के बारे में आंसर की रिजल्ट वगैरह के बारे में देखते हैं। बाद में जो है जुलाई 2023 के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ पर बता दें, आप सीटेट दिसंबर 2022-23 या फिर जुलाई 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, यूपीटीटी, बिहार टेट या फिर बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली, मतलब शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कोई भी पीडीएफ नोट्स अपडेट वगैरह होता है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। अभी आप केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो अध्ययन मंत्रा का जो बुक है उसका हम कंप्लीट पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको जो है टेलीग्राम से बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाला है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे और यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो सीटेट दिसंबर 2022-23 का एक लंबे समय के बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया। आंसर की के बारे में हमने बता ही दिया कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा 7 दिन के अंदर जो है मैक्सिमम चांस यही है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपने देख लिया कि ऑफिशियल जो सीटेट की तरफ से है उसमें बोला गया है कि फरवरी के लास्ट तक जो है वो हम रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे। और ये जो एग्ज़ाम था उसमें बोला गया था कि दिसंबर से जनवरी में जो है वो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो ये सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका फरवरी में चला गया, तो मैक्सिमम चांस यही है कि हो सकता है कि फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है वो आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने बता ही दिया कि नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार भी जो है वो आपका नहीं होने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।